इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना तेज़ी से अच्छी है कि अभी दिनांक 4 सितंबर को मैं पेपर दिखा रहा हूँ कि पूरा पेपर की कटिंग में केवल महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार की खबरें, सोते हुए उनके घर से उठा ले जाने की खबरें, मैं सीधे मेरी पेपर कटिंग है। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। और रही बात सड़कों, यहाँ विकास की बात, तो माननीय जी का क्षेत्र है सिराथू, माननीय डिप्टी सीएम साहब का सयारा से लेकर सिराथू 3 किलोमीटर का मार्ग है, जहाँ पर दर पे गड्ढे हैं। विकास तो इतना भाई रात दिन गाय ताकी थी भाई। अच्छा, अब पूरा धान चर का उबियाई के बाद। यही नहीं, अगर रोड की बात करेंगे, आप यहाँ खड़े हैं, जस्ट इसके 100 मीटर पीछे इतना बड़ा गड्ढा है कि आप जाके सड़क में बैठ के नहा सकते हैं। दिन भर में 20 गाड़ी फंसती है, जबकि ये जिला मुख्यालय है। इस सरकार में केवल आंकड़ों में विकास है। सरकार कागजी आंकड़े हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी का क्षेत्र है, देख लीजिए सड़कों पे धूल उड़ रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज 2 साल से बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं, और अब जब लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है, तब बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात करेंगे योगी सरकार के 4.5 साल के विकास कार्य को लेकर। हमारे साथ कुछ जनता है, उनसे आइए बात करते हैं कि उनको क्या कहना है। आपका नाम? वेद प्रकाश पांडे। ये बताइए, जिले में विकास को लेकर क्या कहेंगे आप? जिले में मौजूदा जो सरकार है, इसके साथ बड़ी आशा थी हम लोगों की। जब वोट दिया, लोग सरकार बनी, बड़ी आशा थी। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, इसने पूरा सिस्टम ख़त्म कर दिया। बड़ी संख्या में कौशाम्बी ज़िले में सबसे जो बड़ा रोजगार है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जो मजदूर क्षेत्र से आते हैं, वो यहाँ बालू खदान है, बालू का काम है, जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार बालू में रोजगार में काम करते थे गरीब मजदूर तबके के लोग, जो 500,000 रुपये पर डे पैदा करते थे। लेकिन ये सरकार बनी, जिसके बाद सांसद विधायक के ही लोगों को ठेका मिल गया। अब वहाँ जेसीबी से खुदाई चल रही है, जिससे 15 से 20 हज़ार लोग बेरोजगार हो चुके हैं। यही नहीं, अगर रोड की बात करेंगे, आप यहाँ खड़े हैं, जस्ट इसके 100 मीटर पीछे इतना बड़ा गड्ढा है कि आप जाके सड़क में बैठ के नहा सकते हैं। दिन भर में 20 गाड़ी फंसती है, जबकि ये जिला मुख्यालय है। तो आप सहज अंदाजा लगा लीजिए पूरे जिले के हाल क्या खस्ता है रोड। तो क्या जिले में अवैध खनन चल रहा है? बहुत भयंकर। आप यहीं खड़े रहिए, अभी देखिए दिन भर यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रकें भर कर ऊपर तक, मतलब जहाँ तक बॉडी के ऊपर तक लोड करके चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पूरी सड़कें ध्वस्त हैं। ये बात तो यहाँ के डीएम साहब को, एसपी साहब को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को सबको पता है, रोज अखबार में लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये जिनके माननी है, वो इतनी ज़्यादा अंदर साठगांठ की, एक पूरा मामला फेल हो गया है। ये चीज़ सुना आपने इनकी बात, और भी हैं, आइए हम बात करते हैं उनसे। आपका नाम? बबलू गर्ग। ये बताइए, जिले में विकास हुआ या फिर नहीं? नहीं, पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और दिख भी रहा है। आप जिस रोड से भी आए होंगे, पहले आज से 2 साल 3 साल पहले वो सिंगल रोडें थी, आज चौड़ीकरण हो गया, डबल रोड, 4 लाइन। और सबसे यहाँ बड़ी बात है शिक्षा के मामले में। शिक्षा भी यहाँ ज़्यादातर हद तक बहुत ही अच्छी, पिछली सरकारों की अपेक्षा बेहतर हो चुकी है। स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में लगभग 50 मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा मनोनीत किए गए हैं ज़िले को। और हमारे ज़िले में भी एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है और वो बन भी रहा, बहुत तेज़ी से उसमें काम भी चालू है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ अन्य ज़िलों को जोड़ने के लिए कौशाम्बी में अभी एक भी पुल नहीं थे। वर्तमान की स्थिति में 4 से 5 पुलों में व्यापक तरीके से निर्माण चल रहा है। आने वाले कुछ समय उनको उद्घाटन भी होगा। हमारे साथ और भी कुछ हैं, उनसे आके बात करते हैं आके। आपका नाम? ओम नारायण शुक्ला। ये बताइए, जिले में विकास हुआ या फिर नहीं? नहीं, जिले में विकास हुआ। चूँकि हम लोग वोटर हैं, तो वोटर को चाहिए क्या? वोटर को चाहिए सुरक्षा, वोटर को चाहिए बिजली, वोटर को चाहिए सड़क, ठीक है ना। तो अपने ज़िले में जब से ये योगी सरकार आई है, तब से तो हर क्षेत्र में जो है विकास हम लोगों को दिखाई दे रहा है। चाहे वो आप समझ लीजिए नहरों में पानी हो, चाहे माह में 2 बार राशन का वितरण हो, चाहे गंगा यमुना दोनों में चाहे 2-2 पुलों का निर्माण हो, चाहे रेलवे लाइन पे ओवरब्रिज का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आयुर्विज्ञान का जो है वो एक अस्पताल है, ठीक। और इसके बाद डिग्री कॉलेज, बहुत सारे काम हुए हम लोगों को चाहिए। जो मतलब आपका कहना है कि सरकार काम की है? नहीं, सरकार किया है। चूँकि ये विकास जो है, ये सड़कें जो चौड़ीकरण हुआ, बहुत दिन बाद हम लोगों को देखने को मिला है। और भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं आके। आपका? कौशलेश द्विवेदी। ये बताइए, जिले में विकास को लेकर बात हो रही है, क्या कहेंगे आप विकास को लेकर? इस सरकार में केवल आंकड़ों में विकास है। सरकार कागजी आंकड़े हैं।
पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी का क्षेत्र है, देख लीजिए सड़कों पे धूल उड़ रही है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आज 2 साल से बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं और अब जब लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ रही है तब बच्चों के स्कूल खोले जा रहे हैं। मेरी एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जब एक तरफ आप बता रहे हो कि तीसरी लहर आ रही है, उसमें बच्चों को ही सबसे ज़्यादा खतरा है, तो अब स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं? अगर 2 साल से स्कूल बंद है तो 2 महीने और बंद हो सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? और रही बात शिक्षा की, कोई नया यहाँ ना स्कूल खुला है, ना कोई बैंक की ब्रांचें खुली हैं। बैंक की ब्रांचें और बंद हो गई हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ लोगों को हो रही है। और रोज़गार तो पूरी तरह से बंद हो गया है, सारी भर्तियाँ रुकी पड़ी हैं। रोज़गार के नाम पर कौशल विकास योजना में आपको पंचर बनाने का सिखाया जाएगा कि पंचर बना रहे हैं, ये पंचर बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सिलाई कढ़ाई बुनाई, लोग ऑटो चला रहे हैं तो उनको बताया जा रहा है कि ये रोज़गार हम दे रहे हैं। चाय पकौड़ों की दुकान में युवाओं को बताया जा रहा है कि उनको भी रोज़गार में जोड़ा जा रहा है। तो केवल आंकड़ों की सरकार है, झूठ की बुनियाद पे खड़ी सरकार है और केवल झूठ परोसा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। रही बात बिजली की, बिजली आती है, बहुत आती है। 1 घंटे में कभी कभी 20-20 बार आ जाती है बिजली। इतना लो वोल्टेज, ना कूलर चलता है ना पंखा चलता है, कहीं कुछ नहीं, बस आती है, ड्रिप करती है लाइट, चली जाती है। मतलब आपका कहना है कि सरकार सिर्फ दावे कर रही है, केवल झूठे आंकड़े बस बताती है, केवल झूठे दावे, कागजी हवा में। अगर आप बोल दीजिए तो हो सकता है आपके ऊपर मुकदमा कायम हो जाए, हो सकता है कोई जो है आपके ऊपर FIR करा दी जाए। ठीक है, इन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ और कुछ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? रामशंकर यादव। ये बताइए कि मतलब विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? इस समय उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना तेज़ी से अच्छी है कि अभी दिनांक 4 सितंबर को मैं पेपर दिखा रहा हूँ कि पूरा पेपर की कटिंग में केवल महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार की खबरें, सोते हुए उनके घर से उठा ले जाने की खबरें, मैं सीधे मेरी पेपर कटिंग है। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। और रही बात सड़कों, यहाँ विकास की बात, तो माननीय जी का क्षेत्र है सिराथू, माननीय डिप्टी CM साहब का। सयारा से लेकर सिराथू 3 किलोमीटर का मार्ग है, जहाँ पर दर पे गड्ढे हैं, अगर चूक जाए तो मोटरसाइकिल से आदमी गिर जाए तो मुंह टूट जाए उसका। और रही बात, अभी एक साथी बता रहे थे कि यहाँ पे कौसामी में 4 लेन सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरे हिसाब से तो 2009 के बाद किसी भी सड़क का, जो यहाँ पे लोकल राजमार्ग है, किसी का भी चौड़ीकरण हुआ ही नहीं है। तत्कालीन सांसद माननीय शैलेंद्र कुमार जी ने सिराथू से सनायाकिल, भरवारी से मनोरी, मूरतगंज से महेवा, ये 4-5 सड़कों को, बड़ी सड़कों का चौड़ीकरण कराया। इसके अलावा आज तक कोई सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ। रही बात डिप्टी CM साहब इस समय लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में सड़कों की बदतर व्यवस्था है। आप चल के देख लीजिए, लोकल सड़कों में निकलना दुभर हो रहा है। विकास इतना चिल्ला रहा है, यहाँ पे इतना भी विकास चिल्ला रहा है। आने वाले समय में, आने वाले आसन्न चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, आपने बात रखी। हमारे साथ और कुछ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। ठीक, आपका नाम? अखिलेश चौधरी सर। ये बताइए, विकास को लेकर बात हो रही है, लेकिन आप शिक्षा में आप क्या कहेंगे? शिक्षा में सर मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार ये सरकार है, शिक्षा के मामले में इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि आज भी देख लीजिए, आज 81 दिन हैं जो धरना में चल रहे हैं आरक्षण के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो वहाँ घोटाला हुआ है उसमें बैठे 81 दिन हो गए हैं, आज तक सरकार उनको लिस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाई है। और इस तरीके से बेरोजगारी है कि अगर रोड पे बच्चा आवाज़ अपने रोजगार के लिए निकलता है तो उसको सिर्फ लाठियाँ मिलती हैं। अगर सरकार यही नियम लगाए रहेगी तो पूरी तरीके से छात्र पूरी तरीके से प्लान बनाया है कि इस बार सरकार बदलेगी और पूरा सहयोग से जो है सरकार को परिवर्तन लाएगी और बेरोजगारी को मतलब माध्य करेगी और रोजगार के लिए अगली सरकार को बनाएगी। देखिए, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे साथ एक और हैं, पपीता बेच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद कौनैन भैया। ये बताइए जी, बात हो रही है जिले विकास की, आप क्या कहेंगे? विकास हुआ है जिले में? विकास तो इतना भाई रात दिन गाय ताकी थी भाई। अच्छा। अब पूरा धान चर गया, उबिया गया इस सरकार से। अब इतना उबिया गया भाई कि हम तुमका वीडियो दिखा दी, आंसू नहीं निकलता है आँखी से। रात दिन गाय ताकी थी और इतना विकास भाई कि अब क्या बताइए, योगी जी का, मुख्यमंत्री का अपने, और प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि 3 विधायक है भैया। और यहाँ कोनो विकास नहीं बा। जौन भा है वह मंत्री जी के देन रहा कि हम लोग, उनकी देन है जो
इतना विकास हुआ, चाहे जिला अस्पताल ले ले और चाहे पोस्ट मास्टर हाउस ले ले, चाहे पुलिस लाइन ले ले, उन्हीं की देना है। लॉकडाउन में कैसे रोजगार आपका? रोजगार तो ऐसे रहा कि भाई आधा पेट खाई आधा पेट रोई। समझ लो कि आधा टाइम चूल्हा जलत रहा भैया, बगल वाले के यहाँ मांगे जाते रहे हाथ पर जोड़ के कि थोड़ा सा राशन दे दे तो खा ले। समझ ले इन तरह की स्थिति रही। देखिए इन्होंने अपनी बात रखी है, और भी हमारे साथ हैं कि क्या कहेंगे उन लोगों से, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी। ये बताइए, जिले में विकास को लेकर बात हम कर रहे हैं, विकास जिले में विकास हुआ है? जिले में विकास कुछ नहीं हुआ सर। इसके पहले जो हुआ था वो विकास हुआ था, लेकिन अब की सरकार जो आई है इसने विकास क्या किया है? ठीक है, रोडें जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि रोडें बनाई गई हैं, रोडें बनाई गई हैं, लेकिन इसके पहले एक्सीडेंट कम हो रहे थे। अभी रोडें इतनी फिनिशिंग कर दी गई है, कहीं भी डिवाइडर नहीं बनाया गया, कहीं भी वो नहीं ब्रेकर नहीं बनाया गया, तो रोडों में एक्सीडेंटों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, लोग गांव के लोग मर रहे हैं। ये विकास कुछ भी नहीं हुआ हमारे ज़िले में। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कहती है कि हम आने की सुरक्षा करते, आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। अगर कोई महिला थाने में FIR कराने जा रही है तो उसको बताया जा रहा है कहीं वो थाने जाइए, कहीं वो थाने जाइए, लेकिन उनका सही सुरक्षा नहीं की जा रही है। सरकार तो बड़े बड़े दावा कर रही है। दावा करने से क्या होता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा हो तो ना। कौशाम्बी जिले में देखिए कम से कम 90% महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। देखिए, उन्होंने अपनी बात रखी, हमारे साथ भी जनता थी, उन्होंने अपनी बात रखी है कि किसी का कहना था कि विकास हुआ है, तो किसी का कहना है कि विकास नहीं हुआ। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, UP तक।